जहाजपुर तहसील है हमारे भीलवाड़ा जिले की, वहाँ से पीताम्बरधारी भगवान मेरे ठाकुर जी पे मस्जिद के ऊपर से ईंटें पत्थर बरसाई गई गुरुदेव, वो आज दिन तक बेमान उनके निज धाम में नहीं गया है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना मंच के करेंगे हम तुमसे, और एक ऐसा हम तुमको सुतली बम बताएंगे, दीपावली का फटाका, बड़ी कृपा ठाकुर जी वहीं पहुंच जाएं। जहाजपुर के सभी सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हिंदू संगठनों से, सनातनियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे कि कानून के साथ बैठकर, प्रशासन के साथ बैठकर अपने पुरजोर तरीके से अपनी एकता का बल दिखाकर ठाकुर जी के विमान को स्थापित करवावें, हमारी यह अर्जी स्वीकार करें। गुरुदेव, इस हेतु ये 14 सितंबर की घटना थी। हम लोगों ने प्रयास करके 1 अक्टूबर को वहाँ महापड़ाव था हिंदुओं का। गुरुदेव, 4000 से 5000 व्यक्ति भी वहाँ नहीं आए, जहाजपुर मूल के निवासी भी नहीं आए। डरपोक हैं बेटा, उनको डर लगता है कहीं इन पे भी पत्थर ना फेंक दें। तुम टेंशन ना लो, हम बिना माइक के बताएंगे क्या करना है। धर्मनगरी भीलवाड़ा की पावन धरा पर शुक्रवार को भक्ति का अद्वितीय इतिहास रच दिया गया, जब आध्यात्मिक गुरु बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के सानिध्य में चल रही हनुमंत कथा के तीसरे दिन भव्य दरबार का आयोजन हुआ। विशाल पांडाल में लाखों की भीड़ उमड़ आई, जहां हर उम्र, हर समाज, हर गांव और शहर से श्रद्धालुओं का सैलाब देखते ही बनता था। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आगमन ने इस आयोजन को भीलवाड़ा के इतिहास में अभूतपूर्व बना दिया। संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि इस दिव्य दरबार में हजारों भक्त राजस्थान और अन्य प्रदेशों से अपनी अर्जी लेकर आए थे। जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार मंच पर पहुंचे, पांडाल जय बालाजी महाराज और जय बागेश्वर सरकार के उद्घोषों से गूंज उठा। श्री शास्त्री जी ने भक्तों की अर्जियां एक एक कर पढ़नी शुरू की, जिनमें न केवल समस्याएं बल्कि उनके समाधान भी मौजूद थे। इस दिव्य आयोजन में अपने मन की बातें पहले से लिखी पर्चियों में पाकर कई श्रद्धालु भावुक हो गए। इस दिव्य दरबार में ऐसे भक्तों की भी अर्जियां स्वीकार की गईं, जिन्हें कोई नहीं जानता था। इससे आस्था की शक्ति और भी दृढ़ हुई। बागेश्वर धाम सरकार ने प्रेत बाधा से पीड़ितों के लिए भी विशेष आशीर्वाद दिया और भभूत प्रदान की। उन्होंने हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जहां बालाजी की कृपा होती है, वहां भूत पिशाच का कोई अस्तित्व नहीं होता। दरबार के अंतिम चरण में शास्त्री जी ने सभी भक्तों की सुख शांति की सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि यह चमत्कार नहीं, बल्कि उनके गुरु का आशीर्वाद और हनुमान जी की शक्ति है। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि जिनकी अर्जी स्वीकार हुई है, वे 21 बार बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखें। हनुमंत कथा के तीसरे दिन भी शास्त्री जी ने सनातन धर्म की महिमा बताते हुए कहा कि जो भी प्राप्त है, उसी में संतोष करना ही सच्चा आनंद है। 4 दिन की जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, इस मूल मंत्र को उन्होंने अपने प्रवचनों में दोहराया और जीवन में कामनाओं से बचने का उपाय सुझाया। इस आयोजन में विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर्व मंत्री अनिता भदेल और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने व्यासपीठ की आरती की। आयोजन की सफलता में विधायक खंडेलवाल, संरक्षक त्रिलोकचंद छाबड़ा और संयोजक आशीष पोरवाल सहित सैकड़ों सेवादारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भीलवाड़ा से अनिल सोनी की विशेष रिपोर्ट। बोलिए पीताम्बरधारी भगवान चार भुजा नाथ की। गुरुदेव, अभी जो आप हम सबकी बिना छुआछूत और हिंदुत्व को जो संगठन दे रहे हैं, उसी को देखते हुए मेरे मन में एक ही प्रश्न था, और मैं यहाँ आने का मेन कारण भी मेरे ठाकुर श्री पीताम्बरधारी, जो कि अभी 14 सितंबर को भगवान पीताम्बरधारी भगवान चार भुजा नाथ का बेवान हर गांव में निकलता है गुरुदेव, हर गांव में नगर भ्रमण पे जाता है, और वहाँ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जहाजपुर तहसील है हमारे भीलवाड़ा जिले की, वहाँ से पीताम्बरधारी भगवान मेरे ठाकुर जी पे मस्जिद के ऊपर से ईंटें पत्थर बरसाई गई गुरुदेव, वो आज दिन तक बेमान उनके निज धाम में नहीं गया है।
वो अभी भी मस्जिद के पास में एक मंदिर है गुरुदेव, वहां रखा है, वहीं आरती हो रही है, उनके निज धाम में नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, केंद्र में हमारी हिंदुत्व वाली सरकार है, राजस्थान में हिंदुत्व वाली सरकार है, भीलवाड़ा में हिंदुत्व वाली सरकार है, जहाजपुर में बीजेपी सरकार है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है गुरुदेव। मैं आपसे, आपके इस महाकुंभ, हिंदुओं के महाकुंभ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन दोनों को आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे प्रभु ठाकुर जी को उनके निज धाम में ले जाने दें और देशद्रोहियों और धर्मद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले गुरुदेव। बस यही मेरी विनती है गुरुदेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे राजस्थान में धर्म विरोधियों की ताकतें बहुत बढ़ रही हैं। हमारे भीलवाड़ा आने का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ के कुछ निकम्मों ने गाय की पूंछ काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई थी। उसी दिन हमारा खून खौल गया था कि ठटरी के बड़े हरा, हम आएंगे और तुम्हारे ही मूड पर बाजे बजाएंगे। तो आपने जो विषय उठाया विमान का, हमारी ज्यादा पहुंच तो नहीं है, जहां तक है वहां तक बैठे हैं। हमारी पहुंच केवल इन पूंछ वालों तक है, जिन्होंने अच्छे अच्छों की मूंछ उखाड़ दी। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये जल्दी कृपा करवें, और बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना मंच के करेंगे हम तुमसे। और एक ऐसा हम तुमको सुतली बम बताएंगे, दीपावली का फटाका, बड़ी कृपा, ठाकुर जी वहीं पहुंच जाएंगे। जहाजपुर के सभी सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हिंदू संगठनों से, सनातनियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि कानून के साथ बैठकर, प्रशासन के साथ बैठकर, अपने पुरजोर तरीके से अपनी एकता का बल दिखाकर ठाकुर जी के विमान को स्थापित करवावें। हमारी यह अर्जी स्वीकार करें। और अगल बगल के जितने हिंदू संगठन, यहां बैठे हुए वैदिक ब्राह्मण, सभी एक तारीख निश्चित करें और प्रशासन के पास जाएं और प्रशासन को अपना पत्र देकर हर हाल में विमान को यथा जगह पर पहुंचवाने की व्यवस्था करवाएं। गुरुदेव, इस हेतु ये 14 सितंबर की घटना थी। हम लोगों ने प्रयास करके 1 अक्टूबर को वहां महापड़ाव था हिंदुओं का। गुरुदेव, 4000 से 5000 व्यक्ति भी वहां नहीं आए हिंदुओं के, जहाजपुर मूल के निवासी भी नहीं आए गुरुदेव। डरपोक हैं बेटा, उनको डर लगता है कहीं इन पे भी पत्थर ना फेंक दें। तुम टेंशन ना लो, हम बिना माइक के बताएंगे क्या करना है।